क्या आपको कभी बैक पेन होता है या फिर लॉन्ग आवर्स बैठने की वजह से पोस्चर खराब हो गया है? अगर हाँ, तो सिर्फ 1 मिनट का एक सिंपल योगा पोज आपकी बॉडी को रीसेट करने में हेल्प कर सकता है। नमस्ते, आज हम सीखने वाले हैं ताड़ासन, जो कि स्पाइन को स्ट्रॉन्ग, बॉडी को बैलेंस्ड और एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है। हमारी ओवरऑल बॉडी अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्प करता है। ये पोज देखने में जितना सिंपल लगता है उतना ही पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेशनल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको इसे करने का सही तरीका और क्या मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हैं और इसके पावरफुल बेनिफिट्स। तो आगे देखते हैं ताड़ासन, जो आपके डेली एनर्जी लेवल्स और पोस्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। ताड़ासन क्यों जरूरी है? हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और गलत पोस्चर्स की वजह से बैक पेन, वीक मसल्स और फटीग आम बात हो गई है। इसमें ताड़ासन प्रैक्टिस एक रीसेट बटन की तरह काम कर सकता है, क्योंकि इससे हमारी पोस्चर इम्प्रूव होने में हेल्प मिलती है, हमारी स्पाइन को अलाइन करने में हेल्प मिलती है, बॉडी के अलाइनमेंट और बैलेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। इससे ब्रेन टू मसल कोऑर्डिनेशन भी बढ़ने में मदद मिलती है। तो चलिए सीखते हैं ताड़ासन को परफेक्टली कैसे किया जाए। पहले आप अपने मैट पे सीधे खड़े हो जाएं, स्पाइन को न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे, पैरों को या तो आप मिला के रखें या फिर हिप विथ अपार्ट या शोल्डर विथ अपार्ट रखेंगे। बॉडी का वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पैरों पे, ना आगे झुकना है ना पीछे झुकना है। शोल्डर्स को पीछे रोल करके रखें ताकि आपका सीना चौड़ा रहे। ओपन अप योर चेस्ट, लिफ्ट योर रिब केज अबव योर डायफ्राम। दोनों हाथों को रिलैक्स रखेंगे, शोल्डर्स को भी रिलैक्स रखेंगे। एक डीप ब्रेथ अंदर लेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। हाथों को कंधे के सीध में, फिर हथेली ऊपर की तरफ, हाथों को कान के पास में लेकर आएंगे। दोनों हाथ पैरेलल हैं, दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ फेसिंग हैं। यदि आपको बैलेंस में इश्यू नहीं है तो फिर आप सांस लेते हुए एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, हिप्स को टाइट करके फिर एड़ियों को ऊपर उठाना है। और कोशिश करें कि 3 to 5 ब्रेथ काउंट्स के लिए आप इसे होल्ड करेंगे। सांस लेते हुए आपको पेट को फुलाना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लाएंगे, हाथों को कंधे के सीध में लेकर आएंगे, हथेलियां नीचे की तरफ, और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। यदि आपको बैलेंस के साथ प्रॉब्लम है, टू बी ऑन द सेफर साइड, आप दीवार के पास खड़े रह के ये प्रैक्टिस करें या किसी भी स्टेबल सपोर्ट के पास खड़े रह के ये प्रैक्टिस करें। एक टिप आपके साथ शेयर करूंगी, सिर्फ हाथ उठाने से नहीं, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना इम्पोर्टेंट है। तो पूरे शरीर में आपको खिंचाव को महसूस करना है। और कुछ कॉमन गलतियां जो आपको नहीं करना चाहिए, आपकी बैक को स्लाउच ना करें, स्पाइन को सीधा और एक्टिव रखें। आर्म्स उठाने से काम नहीं चलेगा, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना है। और सांस किसी भी टाइम पे रोकना नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। आपको रेगुलर रिदमिक ब्रीदिंग कंटिन्यू करना है। अब देखते हैं ताड़ासन के बेनिफिट्स। इससे हमारा पोस्चर इंप्रूव होने में हेल्प मिलती है, स्पाइन को और बैक को स्ट्रेंथन और फ्लेक्सिबल करने में मदद मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी फ्लो इंप्रूव होता है, और इससे आप दिन भर फ्रेश फील कर पाएंगे। और स्पेशली ग्रोइंग किड्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो हाइट बढ़ने में हेल्प करता है। स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने में हेल्पफुल है, माइंड और बॉडी को भी रिलैक्स रखता है। आपके लेग्स और फीट स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प मिलती है, और ये ओवरऑल आपके पूरे सिस्टम में बैलेंस और स्टेबिलिटी प्रमोट करता है। अब इस बात पे ध्यान दें कि किन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए। यदि आपको हाई बीपी है तो आप इस कुछ बातों का ध्यान रखें कि आपकी जो एड़ियां हैं वो ऊपर ना उठाएं। यदि आपको वर्टिगो या डिजीनेस है तो बैलेंस के लिए, जैसा मैंने बताया, वॉल के सपोर्ट के पास रह के करें।
इनफैक्ट जो भी बिगिनर्स हैं, यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वॉल के सपोर्ट के साथ ही इस प्रैक्टिस को करें। अब आपको एक 1 मिनट चैलेंज, आज से सिर्फ 1 मिनट ताड़ासन प्रैक्टिस रोज खुद करके देखें। अब आपके पास ये वीडियो है, इस वीडियो के डायरेक्शंस को फॉलो करें और रोज ये प्रैक्टिस आप करें और फिर देखिए आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट और चेंज नजर आएगा। और अगर आप और भी योगा सेशंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारी ऐप में चेक करें